हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 8। क्या नाम है चैप्टर का? सेल। देखो सेल क्या होता है। सेल को समझाने के लिए एक एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे एक दीवार होती है, दीवार पूरी किससे बनी होती है? मिलके ईंटों से मिलके बनी होती है ना। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो दीवार में ईंट होती है ना, ईंट किसका काम कर रही है? सेल का काम कर रही है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है दीवार में। ठीक है, तो वैसे ही हमारी बॉडी में ना जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, वो क्या होती है? सेल होती है। कि हमारी बॉडी किससे बनी होती है? छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल समझ गए यहाँ पे? अच्छा, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देना, द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज सेल। ठीक है, आगे देखो। अब जो डिस्कवरी करी थी ना सेल्स की, किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 में। अब वो कैसे करी थी ना, वो इस पैराग्राफ में हमको समझाया है। देखो इसमें जो लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, जो एक ट्री होता है हमारा, ट्री में जो मोटा वाला हिस्सा होता है ना, पूरी स्टेम वाला, बड़ा वाला हिस्सा स्टेम वाला, उसको ना ऐसे छील के देखा उन्होंने। ठीक है, छील के देखा तो वो कैसा दिखा उनको अंदर से, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक मशीन होती है जो छोटी सी चीज़ को ना बड़ा दिखाती है। ठीक है, तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा बार्क को, बार्क मतलब जो स्टेम को ना उखाड़ के देखा ना, वो हिस्सा जो उखाड़ा हुआ था उसको बार्क कहते हैं। उसको हिस्से को जब माइक्रोस्कोप से देखा तो वो ऐसा दिख रहा था। ठीक है, तो उन्होंने इसको नाम क्या दिया था? एक सेल नाम दिया था। ठीक है, तो उन्होंने खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जिनका नाम रखा गया था ये सब चीज़ों का सेल। तो वैसे उन्होंने समझाया था आगे जाके सेल की खोज में बहुत बड़ा मतलब योगदान दिया था, उन्होंने हेल्प करी थी। तो ऐसे करके सेल की खोज हुई थी। ठीक है, आगे देखो। जैसे देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में यही समझा रखा है, ब्रिक वॉल एंड ओनियन पिल। इसमें हमको सेल ही समझा रखा है। जैसे देखो, पूरी ब्रिक होती है, पूरी दीवार होती है ना, दीवार वो किससे बनी होती है? जो पूरी दीवार होती है उसको वॉल कहते हैं इंग्लिश में। तो वॉल में ना जो ईंटें है, ईंटों को कहते हैं ब्रिक। तो पूरी ईंट है ना, पूरी दीवार जो है छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी है। तो ईंटें क्या काम कर रही है? सेल का। ठीक है, वैसे देखो, जो प्याज होता है ना, प्याज, प्याज को जब काट के ना उससे देखा जाता है माइक्रोस्कोप से लैब में, तो वो ऐसा दिखता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ऐसे ऐसे दिखता है। तो देखो पूरा प्याज है ना, देखो छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और ये जो गोल गोल है ना इसमें, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं हम। ओके, तो देख लो, आप सेल को समझाने के लिए ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म शोज वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइजेस। देखो, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग एनिमल होते हैं, तो या कोई प्लांट कहते हैं। देखो सेल जो होते हैं प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। तो ठीक है, तो उनमें ना जो सेल होता है ना, सेल अलग अलग नंबर के भी होते हैं, और उनकी शेप भी अलग अलग होती है, और साइज़ में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। थोड़ा क्या, कईयों में बहुत भी होता है। जैसे मान लो एक एनिमल है, जैसे मान लो चीता है। चीते में कम सेल होंगे अगर हम उसको कंपैरिजन करें किससे? हाथी के कंपैरिजन से करें। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो हाथी के अंदर ज़्यादा सेल होते हैं, है ना, क्योंकि वो बड़ा साइज़ में बड़ा है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल भी होंगे, और शेप में भी अलग है, शेप में भी, साइज़ में भी, और सेल नंबर में भी अलग होगा हाथी एज़ कम्पेयर टू चीता। ठीक है, तो ये बॉडी शेप में भी डिफरेंस होता है कि ज़्यादा जिसकी बड़ी होएगी बॉडी, उसमें ज़्यादा होएंगे सेल, है ना। आगे देखो, सिंगल सेल क्या होता है? देखो, जैसे ऐसा ऑर्गेनिज्म ना कोई जिसमें एक सेल से बना हुआ है जो, ठीक है, एनिमल सेल भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। जैसे मान लो एमीबा होता है। एमीबा क्या होता है ना, एक सेल से बना होता है वो, कि उसकी पूरी बॉडी में ना एक ही सेल है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? वो सिंगल सेलुलर होंगे। क्या होंगे? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो एक सेल से बने होते हैं, है ना। या यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं, जो एक सेल से बना हुआ है। इसमें यूनि का मतलब क्या होता है? वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। कि मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म ना जो किसी एक सेल से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आगे। अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब मैनी, और सेलुलर का मतलब सेल, कि मतलब जो बहुत सारे सेलों से मिलके बना होता है, कम से कम उसमें 2 सेल से मिलके बना होता है,
ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो हम देख सकते हैं जैसे हाथी है या हम एनिमल्स है या कोई भी छोटा मोटा एनिमल है, वो किससे मिलके बना होता है? मल्टी सेलुलर से होता है ना, वो बहुत सारे सेल होते हैं उसमें। तो मल्टी सेलुलर समझ गए, सिंगल सेल समझ गए, ठीक है। आगे देखो यूनिसेलुलर में देखो यहाँ पे जो सिंगल सेल से बने होते हैं, दो एग्जांपल दे रखे हैं हमको। एक अमीबा, ये ए वाला अमीबा है, इसमें देखो ये एक ही सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। देखो इसमें एक ही न्यूक्लियस है ना, जैसे देखो ऊपर मैंने यहाँ बताया था आपको, इस वाले में ओनियन वाले में देखो कितने सारे न्यूक्लियस भी आ रहे हैं। तो अलग अलग सेल हो गए ना यहाँ पे, जिसमें जितने न्यूक्लियस आ रहे हैं वो अलग अलग सेल हो गए, है ना। तो वैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस एक ही न्यूक्लियस आ रहा है ना, और इसके पास एक ही सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। तो देखो ये एक ही सेल से मिलकर बना होता है, तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका? यूनिसेलुलर का। एक ये भी है पैरामीशियम, ये वाला बी वाला पैरामीशियम है, ये भी एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आगे देखो, अब यूनिसेलुलर समझ आ गया, मल्टी सेलुलर समझ आ गया। इसमें डिफरेंस भी आता है कभी कभी 3 मार्क्स में, तो आप लिख लेना। इसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, और जैसे देखो मल्टी सेलुलर की दे रखी है, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, है ना। आगे मल्टी सेलुलर में एग्जांपल भी दे सकते हो, एलिफेंट भी दे सकते हो या ह्यूमन भी दे सकते हो, है ना, मल्टी सेलुलर में। और यूनिसेलुलर में ये 2 एग्जांपल दे सकते हो आप, ठीक है। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल्स which vary in shapes and sizes, different of groups of cells and perform a variety of functions। देखो भाई इसमें क्या कह रहे हैं कि जो एनिमल है, जैसे ह्यूमन हो गए, ह्यूमन भी एक टाइप का एनिमल ही है ना। आगे एलिफेंट है, एलिफेंट भी में उसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं। मतलब देखो ये समझाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है इस पैराग्राफ में। ए बिलियन इज ए 1000 मिलियन। देखो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। 10 लाख में 10 लाख को मिलाएंगे तब जाके 1 मिलियन मिलेगा, ठीक है। और वैसे 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 1000 मिलियन होते हैं। 1000 मिलियन 1 बिलियन बनाते हैं, और ए ट्रिलियन ए इज़ ए 1000 मिलियन, और 1 ट्रिलियन में ना 1000 बिलियन होते हैं, ठीक है। तो इतने इतने सेल से मिलके बने होते हैं। एलिफेंट की बॉडी होगी या हमारी बॉडी हो गई, ठीक है। तो इतने ट्रिलियन, 1000 देख सकते हैं ना, ट्रिलियन है, ट्रिलियन में कितने 1000 होते हैं? 1000 बिलियन सेल्स, इतने 1000 से मिलके मतलब बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या कहा गया है इस पैराग्राफ में, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक टर्म आई है, देखो एक और चीज़ समझाना चाहूँगा आपको क्या। हाँ देखो टिश्यू क्या होता है? देखो टिश्यू क्या होता है? जब बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, या एक हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और टिश्यू ही आगे जाकर ना, जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या मिलके बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गन क्या मिलके बनाते हैं आगे? जैसे 2-4 ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बना देते हैं मिलके? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। दोबारा से सुन लो, जो सेल होता है, सेल 2 या 2 से ज़्यादा सेल ग्रुप भी हो सकते हैं, वो क्या बनाते हैं? एक मिलके टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे जब ऑर्गन मिल जाते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। ये आप नोट करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा टिश्यू, सेल और ऑर्गन सिस्टम क्या क्या होता है, ओके। आगे देखो क्या करा रहे आगे, शेप ऑफ सेल। अब देखो शेप ऑफ सेल, इसमें यहाँ पे एक इस पार्ट में ये इंपॉर्टेंट है, सूडोपोडिया क्या होता है? देखो सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट। कि मतलब जैसे ये सूडोपोडिया है क्या ना, साफ बता देता हूँ। जैसे ये अमीबा होता है, अमीबा में ये निकल रहे हैं ना इसके पैर ऐसे ऐसे, ये टेढ़े टेढ़े, ये जो इसके पैर होते हैं ना, प्रोजेक्शंस कहते हैं इनको इंग्लिश में, ठीक है। इसको जो पैर होते हैं इसको प्रोजेक्शंस कहते हैं हम। इसी को क्या कहते हैं हम? सूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडोपोडिया, ठीक है। और अमीबा में एक चीज़ और ध्यान रखना, इसकी ना कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता रहता है, कभी भी अपनी शेप चेंज कर लेता है ये, ओके। आगे तो सूडोपोडिया इसमें यहाँ मेन था। आगे यहाँ पे ये चीज़ है इसमें, यहाँ ये बता देता हूँ। देखो
ए पार्ट में क्या बता रखा है ना, स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो इस साइड इस शेप में होते हैं, गोल गोल, स्फेरिकल मतलब गोल गोल। आगे जो मसल सेल होते हैं वो इस शेप में होते हैं, इसको कहते हैं स्पिंडल, इस शेप को कहते हैं स्पिंडल, स्पिंडल शेप मसल सेल्स। हमारी जो मसल्स होती है हाथ की, ये वाली जो हमारी मसल्स होती है ना यहाँ पे, ये हाथ की मसल्स बड़ी बड़ी जो होती है, इसको कहते हैं हम स्पिंडल शेप में होती है, ठीक है, ऐसे होती है अंदर से। और ये देखो नर्व सेल, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, ये हमारी नर्व सेल जो होती है इस शेप में होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप बताई गई है बस सेल्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मेन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक ये मेन है, यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में साइज ऑफ सेल्स के बारे में बताया गया है कुछ। देखो इसमें यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि देखो द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ ए मीटर। देखो मीटर जो होता है ना उसका मिलियंथ, बहुत छोटा हिस्सा जो होता है सेल का, उतना हिस्सा होता है। सेल का साइज मीटर से भी ना बहुत ज़्यादा, मिलियंथ मतलब देखो 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो देखो हम नेकेड ऐसे देख ही नहीं सकते सेल को, और इसका जो कम से कम साइज बताया गया है, दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप। द स्मॉलेस्ट सेल, जो सबसे छोटा सेल होता है उसका साइज बता रखा है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सबसे स्मॉलेस्ट, बैक्टीरिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है जो उसका साइज बता रखा है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। देख लो बहुत छोटा होता है, इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हम सीधा आई से नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। आगे द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर इंटू माइक्रोमीटर है, मिलीमीटर नहीं, माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो हमारा ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच, उसका सेल जो एग होता है, अंडा होता है, इतना मतलब इतना बड़ा होता है उसका अंडा, ठीक है। तो उसका जो अंडा होता है वो कैसा होता है, पहली बात तो ये बता दूं, यूनिसेलुलर होता है, वो एक सेल से बना होता है। जो उसका एक एग होता है, एग को हम कह सकते हैं वो यूनिसेलुलर होता है अभी एक एग। जब वो आगे जाके डेवलप हो जाएगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से जाके फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम आगे जाके डेवलप हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं वो एक मल्टी सेलुलर होगा। लेकिन एक एग जो होता है ना वो एक यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, मतलब एक सेल से बना होता है। आगे उसका जो ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा अंडा होता है, और उसका जो साइज़ है कितना दे रखा है, 170 माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर। ये यहाँ पे जानना था इस पैराग्राफ में। आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो यहाँ पे मैंने यही बताया, टिश्यू, टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, टिश्यू में बता चुका हूँ आपको, दोबारा से बताता हूँ। देखो टिश्यू क्या होता है, देखो ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू, की मतलब देखो बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अब जो टिश्यू होता है बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। तो टिश्यू क्या हो गया, ऑर्गन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई या पार्ट हो गया, ठीक है। बस ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो पार्ट्स ऑफ सेल, देखो सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होता है, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब किस में होते हैं हमारे, कुछ एनिमल्स में भी होते हैं, कुछ प्लांट में भी होते हैं। तो यहाँ पे फिगर के थ्रू मैं आपको समझाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, देख लो फिगर से समझाता हूँ आपको। देखो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है, भाई पहले इतना समझो। यहाँ पे जैसे देखो ये एक सेल है पूरा, ठीक है, और आपको पोज करके दिखाता हूँ। जैसे जो गोल गोल वाला हिस्सा होता है ना, ये क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये जो एकदम सेंटर में होता है, गोल सा जो बना होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस कहते हैं, ओके। आगे साइटोप्लाज्म, ये जो गोल वाला हिस्सा है उसके जो बाहर की साइड पे है, लेकिन ये बाउंड्री से बाहर नहीं जाता, ये बाहर की जो साइड पे यहाँ पे, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, अच्छा। अब देखो सेल मेम्ब्रेन बताता हूँ। द बाउंड्री ऑफ द यूनियन ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे और अच्छे से बताते हैं आपको। अभी आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो समझ में आ गया ना। अब देखो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बताता हूँ। अब देखो जो ह्यूमन का गाल होता है ना, गाल, उसके जो सेल्स है वो इस शेप में दिखा रखे हैं यहाँ पे, ऐसे होते हैं। देखो
न्यूक्लियस तो मैंने समझा दिया था, ये जो गोल वाला हिस्सा होता है इसके जो सेंटर में है ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म ये गोल वाले हिस्से के, ये बाहर वाला, ठीक है, ये नीला वाला पार्ट जो होता है इसका, ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, अब ये जो पूरा सेल है ना, इसकी जो बाउंड्री है इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है इसके जो बाहर वाली ये जो ब्लैक ब्लैक बाउंड्री है ना, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया हमारी 4 चीज़ें हो गई, न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। और यहाँ पे एक टर्म आई है जीन। देखो जीन क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन के दौरान है ना, हमारे जैसे मान लो पापा की कई बच्चे कहते हैं, कई पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ इस बच्चे की आंख है ना अपने पापा पे गई है, या लड़की के मामले में देखें तो कि हाँ कई कहते हैं कि हाँ इसके जो बाल है ना लड़की के, ये इसकी मम्मी पे गए हैं, ब्राउनिश है, बहुत अच्छे बाल है, सुंदर बाल है ना, मम्मी पे गए इसके बाल। तो ये सब जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, कि हम कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती है जो पापा पे गई होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मम्मी पे गई होती है ना, ये किस चीज़ की वजह से होता है, जीन की वजह से होता है। ओके, तो जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ए हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कि मतलब दिस मीन दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू, कि मतलब जो हमारी कुछ चीज़ें होती है जो पापा की तरह लगती है, मम्मी की तरह लगती है, वो जीन की वजह से लगती है, ठीक है। तो जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनहेरिटेंस मतलब एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती है, ऐसी विशेषताएं होती है जिनकी वजह से हम अपने पेरेंट्स की तरह लगते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स, यही है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, जीन से लेके यहाँ तक ऑफ स्प्रिंग तक इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। ये 2 या 3 नंबर में आती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जीन भी, ठीक है। आगे कुछ रह गया, ये भी हो गया। अब देखो सेल वॉल रह गए, यहाँ पे यही बताता हूँ। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड सेल वॉल। देखो सेल वॉल रह गया ना, सेल वॉल भी फिगर के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल वॉल, हाँ देखो ये प्लांट्स का ना सेल दे रखा है, पूरा प्लांट्स का सेल दे रखा है, ये वाला देखो, और बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा, देखो ये वाला जो ए वाला पार्ट है ये प्लांट का सेल है, ठीक है। इसमें ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये जो डिब्बा बना हुआ है इस पर, इसमें देखो ये जो डिब्बा बना हुआ ना, ये वाला जिसमें मैं उंगली कर रहा हूँ, इसको ही बड़ा साइज में ये दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें बतानी है आपको। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना, देखो जो पत्तियों को ना हरा करने का काम करता है ना, ग्रीन रखने का काम करता है लीव्स को, उसको कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। आगे और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड, वो हमारा ब्लड जो होता है वो लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। वैसे ही जो सेल ये क्लोरोप्लास्ट होता है, पत्तियों को जो ग्रीन रखता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो पत्तियों को हरा रखने का काम करता है। अब देखो सेल वॉल क्या है, देखो सेल मेम्ब्रेन क्या बताया था मैंने, जो सेल को ना बाहर से कवर कर रहा है, ये अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। इस वाली बाउंड्री को, अंदर वाली बाउंड्री को क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये जो बाहर वाली है ना, ये बाहर की साइड से जो निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ रह गई यहाँ पे, साइटोप्लाज्म मैंने बता दिया आपको। देखो ये न्यूक्लियस होता है जो हमारा, ये वाला बी वाला पार्ट है एनिमल सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, ये वाला बीच वाला हिस्सा, और ये बाहर वाली जो कवरिंग है, ये देखो ये जो वाइट वाले हिस्से है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इसको कहते हैं हम वैक्यूल बोलते हैं, क्या कहते हैं, वैक्यूल। और हमारा जो साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म ये बाहर वाला हिस्सा, ये न्यूक्लियस सेल के बाहर वाला हिस्सा, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। एक और चीज़ है न्यूक्लियोल्स किसको कहते हैं, न्यूक्लियोलस हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोल्स किसको कहते हैं। अब ये जो देखो ध्यान से, ये जैसे ये वाला है न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही है ना हमको, देखो ये जो, हाँ ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें है ना,
इसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोल्स कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें पाई जाती हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोल्स, न्यूक्लियोल्स है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं ना, धागे धागे टाइप में, बहुत छोटी होती है, धागे धागों के टाइप में दिखती है, बहुत पतली होती है, इसको क्या कहते हैं हम, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ओके, बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब इनकी जो डेफिनेशन है ना, हाँ, इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको बताता रहता हूँ। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं थोड़ी डेफिनेशंस भी बताऊंगा, और जो पार्ट रह गया वो भी कंप्लीट करा दूंगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।